तो रो रही थी और वो फरियाद कर रही थी कि मुझे इस सेल में वापस ना जाने दें। ये जिनसी दरिंदों और इन जिनसी शिकारियों के सामने मुझे ना छोड़ा है। मैं तहरीरी दस्तावेज बनाई है जो आइंदा हम कोर्ट में पेश करेंगे कि सेक्सुअल अब्यूज किया जा रहा है। डॉक्टर आफिया को एक नहीं कई दफा बोला है और डॉक्टर आफिया की वालिदा मरहुमा के साथ, डॉक्टर आफिया के बहन डॉक्टर फौजिया के साथ, डॉक्टर आफिया के खानदान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ कि हम आफिया को 90 दिनों में और 100 दिनों में लाएंगे। लेकिन न सिर्फ ये कि डॉक्टर आफिया को ला नहीं सके बल्कि अब जो तफसीलात आई हैं वो खौफनाक हैं। उससे सर आपने बताया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहब बहुत मुश्किल और अजियत में है, तो हमारी जो हुकूमत है पाकिस्तान, इससे पहले भी खान साहब ने भी दावे की थी, नवाज शरीफ ने भी, वो क्यों भी बस नजर आ रही है आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से? सर देखिए, एक तो मैं आज के इस एमरजेंसी समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे साथ डॉक्टर आफिया के वकील जनाब इमरान शफीक एडवोकेट साहब खड़े हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इमरान शफीक एडवोकेट ने बड़ी तंदेही से इस केस को लिया है और उनकी कोशिशों के नतीजे में काफ़ी पेशरफ्त हो रही है, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है। देखें, गुज़िश्ता तमाम हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं डॉक्टर आफिया की मौजूदा सूरत हाल के, खा वो मिलिट्री गवर्नमेंट्स हैं और खा वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं। इन्होंने झूठ बोला है डॉक्टर आफिया की वालिदा मरहुमा के साथ, डॉक्टर आफिया के बहन डॉक्टर फौजिया के साथ, डॉक्टर आफिया के खानदान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ कि हम आफिया को 90 दिनों में और 100 दिनों में लाएंगे। लेकिन न सिर्फ ये कि डॉक्टर आफिया को ला नहीं सके बल्कि अब जो तफसीलात आई हैं वो खौफनाक हैं। उससे हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। उसके नतीजे में पाकिस्तान के चेहरे के ऊपर कालक मल दिए हमारे हुक्मरानों ने, रियासत के ऊपर स्याही मल दिए चेहरे के ऊपर हमारे हुक्मरानों ने। आप देखें, डॉक्टर आफिया कह रही है और डॉक्टर आफिया के वकील कह रहे हैं और उन्होंने ये डॉक्यूमेंट किया है, ये तहरीरी दस्तावेज बनाई है जो आइंदा हम कोर्ट में पेश करेंगे कि सेक्सुअल अब्यूज किया जा रहा है डॉक्टर आफिया को एक नहीं कई दफा, और सेक्सुअल हैरासमेंट की जाती है और उनके सामने कुरान पाक की तौहीन की जाती है और उनको टॉर्चर किया जाता है और ये रोज का मामूल है। और ये जो डॉक्टर आफिया के वकील ने ट्वीट की है क्लाइव स्मिथ साहब ने कि जब मैं मुलाकात ख़त्म होने के बाद वापस जा रहा था तो रो रही थी और वो फरियाद कर रही थी कि मुझे इस सेल में वापस ना जाने दें। ये जिनसी दरिंदों और इन जिनसी शिकारियों के सामने मुझे ना छोड़ो, मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ, मुझे इससे जेल से निकालो। ये देखिए, ये फरियाद पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए है। आपकी एक बहन कुरान की हाफिजा पाकिस्तान की नेशनल है, बेगुनाह है, बेकसूर हैं, वो कह रही है कि मुझे जिनसी दरिंदे के हवाले ना करो, जिनसी शिकारियों के हवाले ना करो, जहन्नम के इस गड़े से मौसूम जेल से मुझे निकालो। और पाकिस्तानी कौम उसके ऊपर, पाकिस्तानी रियासत उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। तो मैं मजम्मत करता हूँ साबिका हुकूमतों की भी और मौजूदा निगरान हुकूमत की भी। उन्होंने फिजिकल कांटेक्ट यानी बहन को बहन से गले मिलने, हौसला बढ़ाने की इसका मुमकिन नहीं बनाया। इन्होंने इतनी कमजोर पॉलिसी रखी है कि पहले दिन जब उनकी बहन जेल में मुलाकात के लिए गई तो जेल हुक्काम ने उनसे कहा कि हमसे तो आफिया की सेल की चाबी गुम हो गई है और मुलाकात ही नहीं हो सकी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक है। आज अदालत ने हुक्म जारी किया कि फिजिकल कांटेक्ट के लिए हुकूमत पाकिस्तान इनिशिएटिव ले और इनिशिएट करें इसको और उसके साथ साथ अमेरिका से प्रोटेस्ट करें। और मैं ये मुतालबा करता हूँ निगरान हुकूमत से कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान आफिया के साथ जो सेक्सुअल हैरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, उनको जो टॉर्चर किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन टैक्टिक्स के तौर पर, उनके ऊपर जो हम पहलू तशद्दुद किया जा रहा है, इस मामले को अमेरिकी हुकूमत के साथ उठाएं। बैनुल अक़वामी कानून के तहत इसकी कोई इजाजत नहीं है। वो पाकिस्तानी शहरी है, उनको अमेरिका ले जाना ही बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ है, खिलाफ वर्जी है बैनुल अक़वामी कानून की। और फिर वहां उनके ऊपर एक जिनसी तशद्दुद और सेक्सुअल हैरासमेंट और अब्यूज और टॉर्चर और इन्वेस्टिगेशन एक टूल के तौर पर, एक टैक्टिक के तौर पर यह काम करना, ये इंसानियत का और बशरी हुकूक का कत्लेआम है। तो मैं निगरान हुकूमत से, वजीर आला से, वजीर खारिजा से और निगरान वजीर आजम से मुतालबा करता हूँ कि इसके ऊपर अमेरिका के सामने प्रोटेस्ट करें, बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत इस मामले को उठाएं, डॉक्टर आफिया को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने के लिए अमली इक़दाम करें। मैं 4 मुख्तलिफ तजावीज़ दे चुका हूँ, लीगल पॉलिटिकल ऑप्शन, वक्तन फ़ौक्तन हुकूमत को मैं खतूत भी लिख चुका हूँ कि डॉक्टर आफिया को अगर पाकिस्तान की हुकूमत मुद्दई बन जाए तो डॉक्टर आफिया हफ्तों में नहीं दिनों में पाकिस्तान आ सकती है। और उसके कम से कम 4 लीगल पॉलिटिकल ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान मुद्दई नहीं बन रहे, हमारे हुक्मरान उसके वकील नहीं बन रहे,
اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی جو رہائی کی چابی ہے وہ واشنگٹن میں نہیں اسلام آباد کے اندر. سب سے بڑی رکاوٹ ہماری حکمرانوں کی بے حسی ہے. ہماری حکمرانوں کی امریکہ کے سامنے غلامی ہے. ہمارے حکمرانوں کی بے اعتنائی اور مجرمانہ غفلت ہے کہ وہ گزشتہ 20 سال میں اسٹیٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان مدعی نہیں بنا. ڈاکٹر عافیہ کا میں مدعی ہوں، عمران شفیق مدعی ہیں، ڈاکٹر فوزیہ مدعی ہیں، کلائے اسمتھ مدعی ہیں، لیکن حکومت پاکستان مدعی نہیں بن رہی. تو جب حکومت پاکستان مدعی بن جائے گی اور انٹرنیشنل فورا کے اوپر اور بحیثیت ریاست امریکہ کے ساتھ ریاستی اور مملکتی سطح پر اس ایشو کو اٹھائے گا تو ڈاکٹر عافیہ چند دنوں میں پاکستان آ جائے گی. منیر صاحب اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کو اگر کوئی پیغام دے کہ عافیہ صدیقی میں سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر بالکل اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ اگر اپنا وزن ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ڈال دیں اور حکومت کے اندر اپنا رول ادا کریں ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے، تو بالکل یہ ممکن ہے کہ پاکستان جلد از جلد ڈاکٹر عافیہ آ سکے. تو نہ صرف ان سے بلکہ میں تو پاکستان کی چیف جسٹس سے، پاکستان کے آرمی چیف سے، پاکستان کے نگران وزیر اعظم سے اور پاکستان کے پارلیمنٹ سے اور پاکستان کے ہیومن رائٹس کی تمام تنظیموں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ سب کے سب ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے اپنا وزن ڈالیں. اور ڈاکٹر عافیہ پاکستان کی بیٹی ہے، پاکستان کی غیرت ہے. پوری دنیا میں یہ جو رپورٹس آئی ہیں اس سے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں. یہ ہم سب کی غیرت کا مسئلہ ہے. اس لیے آرمی چیف بھی، چیف جسٹس بھی، پارلیمنٹ بھی، اس کے ساتھ ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن بھی اور پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ بھی سب مل کر ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لانے کی